अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में दो इश्यूज पर बात होगी। आटा जो महंगा हुआ, दस्तयाबी के मसाइल, चीनी की कीमत में इजाफा, पेट्रोल का बहरान, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की महंगाई, PIA जैसे इदारों के क्राइसिस और मुल्क की मैशत की ज़ुबूं हाली। अब ये जो माहौल है वो किसी भी मुल्क की अपोजिशन के लिए एक सुनहरी मौका हो सकता है कि वो अवाम की तर्जुमानी करे, फ़ाल किरदार अदा करते हुए हुकूमत को टफ टाइम दे और सियासत में अपना भरपूर किरदार अदा करे। लेकिन पाकिस्तान में अपोजिशन के हालात देखें तो ये सवाल उठाने पर मजबूर हो जाते हैं कि अपोजिशन क्या कर रही है और क्या अपोजिशन कुछ कर भी सकती है। हुकूमत पर एतमाद है कि इसे अपोजिशन की सियासत से कोई खतरा नहीं, तो कोई माइनस होगा और ना ही हुकूमत कहीं जा रही है। ये बात पहले भी दोहराई जाती रही और आज एक मरतबा फिर से वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने भी की। ये डिस्क्रेडिट इस हद तक हो गए हैं कि इनका दोबारा आने का कोई चांस ही नहीं है। ये तब इकट्ठे होते हैं जब इनको कोई खतरा महसूस होता है कि जब अब जो है तो वो इनकी पकड़ आने वाली है। पाकिस्तान और करप्शन अभी इकट्ठे नहीं रह सकते। ये आपको याद तो ये अब किस्से पारीना बन गए। ये जो हुकूमत, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त आगे पीछे हो रही हैं, आपस में इनका पहले तो इत्तेफाक नहीं है, बिकॉज हर एक चाहता है कि जी हमारा कुछ हो जाए तो हम इनके साथ नहीं मिलना चाहते हैं। और ये आपने देख लिया PML नून कहां पे थी, पीपल्स पार्टी कहां पे है, और ये है तो ये इसको तो हम ज़रबे सिफर जो इनका जो अकट है। अपोजिशन की सियासत ने एक अंगड़ाई जरूर ली है। 18वीं तरमीम के हवाले से APC का इनकाद हुआ। आसफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की गुज़िश्ता रोज मौलाना फजल रहमान से एक बड़ी तवील मुलाकात भी हुई, कोई टेलीफोनिक राब्ते भी हो रहे हैं। लेकिन क्या ये गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन से बढ़कर भी कुछ होगा या नहीं? इन हाउस तब्दीली, नए इलेक्शन, तहरीक अदम एतमाद या सड़कों पर एहतजाज, अपोजिशन का रोड मैप क्या है? यह आज का पहला इशू है। दूसरा मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में करप्शन का है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन के खात्मे के एजेंडे पर आई थी, लेकिन क्या पाकिस्तान में और हुकूमत में करप्शन कम हुई है? आज खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर खान को करप्शन के मुबैना इल्जामात पर डी नोटिफाई कर दिया गया। हुकूमत इसका ले रही है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का यह कहना है कि वजीर आजम ने मामला इल्म में आने के बाद फौरी तौर पर एक्शन लिया। मेरी जो आपकी मीडिया की जो इत्तलात हैं जिसमें कि जो हमारे उधर उसके स्पोक्स पर्सन थे उनको हटा दिया गया है। आप हमारा रिकॉर्ड देखें, हमने हमारे सेनेट के इलेक्शंस में गड़बड़ हुई थी, उसमें हमने अपने सिटिंग 20 MPAs को हमने निकाल दिया। प्राइम मिनिस्टर की जो कमिटमेंट है कि वो आपको पता नहीं है कि उन्होंने किस तरह एक एक उस पे बंदे पे नजर रखी होती है, और जो ही मौका मिलता है जरा भी वो उस लाइन से जो कि हमारी पार्टी की पॉलिसी है, इनफरादी तौर पे कोई अगर उसको कंप्रोमाइज कर रहा है तो उसके लिए कोई जगह नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ना इमरान खान की हुकूमत में। दूसरी तरफ वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी और हलीम आदिल शेख जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उनके खिलाफ नैब ने आज तहकीकात का जो दायरा कार है उसको भी वसी कर दिया। क्या तहरीक इंसाफ मुल्क से करप्शन को कम करने में कामयाब हुई है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। वेरी क्विकली जो मेहमान मौजूद होंगे मैं तारुफ करा दूं। इरशाद भट्टी साहब सीनियर तजज़ियाकार है, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर। अंदलीब अब्बास साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, वो हमें जो है वो ज्वाइन कर रही हैं, और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब और सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इन दोनों इशूज़ पर बात होगी, करप्शन का मामला और फिर अपोजिशन क्या कुछ कर सकती है या नहीं, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या करप्शन कम हुई है या हो रही है? और दूसरा हमारा इशू अपोजिशन क्या कुछ कर सकती है नहीं। पहले करप्शन वाली बात पे कर लें आज, क्योंकि ये वफाक जो मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर का इशू आया है, उस पर अब हुकूमत का यह कहना है कि हुकूमत ने फौरी तौर पर जो है वो उस पर नोटिस लिया। बट साहब मिसालें बेशुमार हैं, इसके अलावा भी और भी अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती रहती है कि करप्शन वैसे की वैसे है। क्या करप्शन कम हुई है? करप्शन पे कोई चेक बढ़ा है? क्योंकि तहरीक इंसाफ का तो एजेंडा ही ये था कि हमने अगर आना है तो इसी मामले पर आना है और यही चीज़ जो है वो ख़त्म करनी है। भाईजान पहली बात तो ये है कि करप्शन इस कौम के यहाँ कोई बड़ा मसला नहीं। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह कौम अकलियत को छोड़कर अक्सरियत कौम की जो है खुद वही ईमानदार है जिसको मौका नहीं मिला। हर 2 नंबरी में ये कौम इन्वॉल्व है, हर धोखे में इन्वॉल्व है, हर फ्रॉड में इन्वॉल्व है,
जखीरा अंदोजी में इन्वॉल्व है, मिलावट में इन्वॉल्व, कफन और कब्र तक करप्शन है, कब्रें तक करप्ट बेची जाती है, और पानी से दूध तक करप्शन है, पानी खालिस नहीं है। हमारे यहाँ करप्शन कोई मसले नहीं, लोग कहते हैं खाता है तो लगाता भी तो है ना। यानी जिस कौम में ये हाल हो उस कौम में करप्शन कभी भी नहीं। दूसरी बात, एक फार्मूला था इमरान खान साहब का कि ऊपर ईमानदार और नीचे करप्शन खत्म हो जाएगी, वो नाकाम हो गया। 22 महीने में वो फेल हो गया। अच्छा, ऊपर ईमानदार और नीचे करप्शन, ये पता चला कि नहीं, ये सही फार्मूला ठीक नहीं। फार्मूला ये है कि इट्स ए टीम वर्क। अगर आपके पास 10 इर्द गिर्द करप्ट लोग बैठे हो और आप ईमानदार हो तो आप नहीं रोक सकते। चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। अच्छा। कहीं ना कहीं से कर लेता है। और अच्छा, दूसरा बात है, 90 दिन में इमरान खान साहब ने कहा था मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, वो फार्मूला भी नाकाम हो गया। इमरान खान साहब ने ये तो अप्रिशिएट करेंगे अपने लोगों के खिलाफ, अगर किसी का कोई मामला सामने आता है तो फौरी तौर पर एक्शन होता है। पहले तो होता ये था, बाद में पता चलता था, कहीं हुकूमत चली जाती थी, उसके बाद नैब कहीं एक्शन लेता था, नैब बताता था कि अच्छा जी उन्होंने ये किया। अब तो साथ साथ ही एक्शन हो रहा है सर। आप कर ले, मैं चुप कर जाता हूँ कि आप अगर, यानी बिजली गैस महंगी, ऊपर करप्ट होगा, ये तभी महंगी होगी। इमरान खान साहब कहा करते, हाँ। वो गलत हो गया। डॉलर महंगा होगा तो ऊपर करप्ट आदमी बैठा होगा, वो गलत हो गया। पेट्रोल महंगा होगा तो ऊपर करप्ट आदमी बैठा होगा, वो गलत हो गया। नया टैक्स लगेगा, ऊपर करप्ट आदमी बैठा होगा, ये गलत हो गया। क्योंकि मैं अभी तक इमरान खान खुद को तो करप्ट नहीं समझता, ईमानदार आदमी। अच्छा, आप अभी आप कह रहे हैं अजमल वजीर साहब को हटाना, फलाने छोटे मोटे हटाना का, तंबाकू माफिया जो है KPK का, वो आपको इतनी बड़ा चूना लगा के जा चुका है, आपको पता है। अद्वियात माफिया आपका चूना लगा के जा चुका, आपको पता है। आटा गंदम माफिया चूना लगा के जा चुका है, आपको पता है। चीनी माफिया, इमरान खान साहब उस KPK मशीन को हटा दिया है, तो चीनी शुगर कमीशन ने तो कहा था कि असद उमर, रजाक दाऊद, उस्मान बुजदार, इन्होंने चारों ने मिलकर अनजस्टिफाइड शुगर सब्सिडी दी और एक्सपोर्ट दिया। अपने ओहदों से क्यों नहीं हटाया? अगर आप इस तरह रास्ता वोट कर, चलो मैं जरा 1 मिनट दे मुझे। अच्छा नहीं, मुझे सिर्फ 20 सेकंड दे। अच्छा, चलें, बिजली घर डाके आपने नहीं लगाए, लेकिन आपके 22 महीनों में 1000 अरब के लग चुके हैं मजीद। आपने क्यों नहीं किया? मसनूई महंगाई में जितनी लोगों ने करप्शन की वो किया। महकमों में रिश्वत करप्शन अरूज पर है। अच्छा, हाँ, महकमों में आप किसी भी चले जाए, रेट बढ़ गए हैं। पहले एक महकमा आपको करता था 5-5 भेजते हैं और फिर रेट बढ़ाते हैं। वफाकी ये तो सबसे बड़ा वादा जो था वो यही था, और अगर यही काम नहीं करना तो फिर फायदा हुकूमत में 3 बैठे हुए हैं रिश्तेदार। सर मैं अंदलीब साहब से जरा जवाब ले लूं, जरा आपकी तरफ फिर आ जाऊंगा आपकी तरफ। आपको 10 सेकंड, आपको मैं अगली बार 20 सेकंड दे दूंगा। मुझे पता है आपका बड़ा फेवरेट टॉपिक है। वफाकी दारुल-हुकूमत में 3 बैठे हुए हैं जो बड़ों के, हुकूमती बड़ों के कोई काम कराना हो। KPK में 2 बड़ों के 2 बैठे हुए हैं, और पंजाब में पुलिस, तालीम, सेहत कहाँ है जहाँ पैसा नहीं चल रहा? कहाँ है जाने चल रहा? कौन सा महकमा है? मैं जरा अंदलीब अब्बास साहब और फ्रंट मैनों से भर गया। आई थिंक अंदलीब अब्बास साहब, ये वजीर आजम की भी बात, ये भट्टी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बात ये थी कि ये काम अगर ऊपर लीडरशिप ठीक हो तो नीचे ये मसले खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाते। फिर ये क्या वजह है कि ये मसले हम देखते रहते हैं, लोगों की भी शिकायतें, और बल्कि जरा वो मैं चाहता हूं जरा सुनवा दें। आपके अपने ही एक कोलीग हैं, गवर्नमेंट में, हुकूमत में बैठते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले जो है वो एक और प्रोग्राम में जो है वो क्या बात की थी, जरा सुनवाएं जी क्या उन्होंने कहा था। पहुंच चुकी है। अच्छा जी अंदलीब साहबा, ये क्यों हो रहा है? ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में और कुछ होता ना होता, ये तो काम रुकना चाहिए था। शुक्रिया रहमान, और ये बात साहब ने बिल्कुल सही कही कि एक ये वो सोसाइटी है जहां करप्शन को बुरा नहीं समझा जाता, और अगर ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये इस्टेब्लिश हो गया है कि जी पे ऑफ्स, कमीशंस, ये एक नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है और वो खाते हैं तो लगाते भी हैं, ये एक नॉर्म बन चुका था, और इस नॉर्म को तब्दील होते हुए टाइम लगेगा। मैं एक फिगर आपको कहूंगी, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अभी ऑडिटर्स जनरल की रिपोर्ट आई, ठीक है? ऑडिटर्स जनरल क्या रिपोर्ट करता है कि जी पूरे साल कितनी इरेगुलरिटीज हुई हैं मिनिस्ट्रियों में। तो मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ साफ हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक नॉर्म बन गया है तो उस नॉर्म को चेंज होते होते हम भी पार्ट है सोसाइटी के, उसमें वक्त लगेगा। अब पिछले साल जो हुई थी, पिछले साल 2017-18 में ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, उसने कहा जी 15.7 खरब रुपए की
इरेगुलरिटीज आई, ठीक है। उससे पहले भी मेरे पास फिगर्स हैं। हमारे जो पहला साल है 2018-19 की, वो भी पब्लिश हुई। अच्छा, उसमें जैसे मैंने कहा जो PMLN का था 15.7 खरब, हमारा जो है उसमें 95% कमी आई है, 2.7 बिलियन है, खरब तो है ही नहीं, ये उनकी रिपोर्ट है। एक रुपया भी नहीं होना चाहिए, मैं मानती हूं, मैं अग्री करती हूं भट्टीर साहब के साथ, 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 साल में 95% कमी आनी, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, ये मेरी और आपकी रिपोर्ट नहीं है। तो इसके तरफ काम हुआ है। लेकिन अगर आपके अपने हुकूमत के जो लोग हैं, मैं अंदलीब साहबा, अगर हुकूमत के लोग हैं, अगर उनके मामलात इस तरह से सामने आएंगे तो क्या हुकूमत के लिए एम्बैरेसिंग नहीं है जो आज खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा? मैं कंप्लीट कर लूं, मैं आप थोड़ा सा मुझे टाइम दे, मैं आपको देखिए, सबसे पहली बात यह कि दोनों चीजों को आप अप्रिशिएट करें। राना मशहूद का केस आपको याद है, राना मशहूद की वीडियो आई, सबने कहा, ये तो ऑडियो नहीं वीडियो थी, हजारा केसेस आते हैं, कभी किसी हुकूमत ने कोई ना सस्पेंड किया ना उन पे इंक्वायरी हुई। हमारे आपको याद होंगे 20 MPs ने जब किया था सेनेट के इलेक्शन में, उस वक्त हमारे इलेक्शन होने वाले थे, उठा के बाहर फेंका था, क्योंकि इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में प्रूव हो गया। अभी भी ये सबसे बड़ी देखिए, जो जितना भट्टी साहब कह रहे हैं, सुन ले मेरी बात, भट्टी साहब कह रहे हैं कि एक मुआशरे में नॉर्म बन चुका है, अब उसी मुआशरे में से हमने अभी बंदे ऑब्वियसली लेने हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी, ये नहीं होता कि अमेरिका में UK में नहीं होती, लेकिन वहां अकाउंटेबिलिटी हो के बंदे साफ होते हैं। इसी तरह हमने पहली हुकूमत है जिसने सिटिंग मिनिस्टर्स को निकाला इस पे, नंबर 1। नंबर 2, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं ये कह रही हूं कि ये हमारी हुकूमत है जिसने इंक्वायरियां की हैं। पहले इंक्वायरी ना होती थी, ना रिपोर्ट्स आती थी, ना पब्लिश होती थी। मुझसे कसमें खा के आपके प्रोग्राम में लोगों ने कहा कि आपके अगर इत्तेहादी उसमें नॉमिनेट हुए तो आप खा पी जाएंगे। हमारे इत्तेहादी उसमें नॉमिनेट भी हुए हैं और अभी इदारों के पास, FBR के पास, सबके पास गई हुई है। जिस का जो आएगा, मेरे रिश्तेदार का, किसी का भी आएगा, उस पे एहतसाब होगा। लेकिन ये मैं मानती हूँ, तो नहीं, ये बात आपकी ठीक है, ये बात आपकी ठीक है कि आपके अपने लोग उसके अंदर आए, मगर वो रिपोर्ट तो आई। अब 1 मिनट मुझे दे अब्बासी साहब, सर आप चूंकि खैबर पख्तूनख्वा से, उन्होंने कहा कि करप्शन तो खत्म होती है नहीं होती वो एक अलग बात है, मगर अब ये काम जरूर है कि अकाउंटेबिलिटी है, पकड़ है अगर कोई करता है। आपके टाइम पे ये नहीं होता था, ये फर्क है जो आपकी हुकूमत या पहले जो था और अब जो था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए यार, जब जमात आई थी, इमरान खान साहब आए थे, CPI आई थी, ये कह रहे थे कि बाकी सारी दुनिया के लोग चोर हैं, करप्ट हैं, कम्पिटेंट नहीं है, हम आएंगे करप्शन खत्म करेंगे, कीमतें नीचे लेके आएंगे, लोगों को याश मुल्क के अंदर खुशहाली जो है उसका चर्चा होगा, खुशहाली होगी और रिकॉर्ड हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगी और रेवेन्यू को इकट्ठा करेगी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़े करप्शन के स्कैंडल जो 2 सालों में आए शायद ना आए। ये भट्टी साहब के पास आई एम श्योर के उससे ज्यादा फैक्ट एंड फिगर्स होंगे। हम तो मैटर नहीं करते। बीबी जो अभी बात कर रही थी, हमें तो लोगों ने, आपने कहने के बाद आपने क्या किया था साहब से, हम पीछे हट गए, अब आए थे तो आपने क्या किया? क्या इनके आने के बाद करप्शन खत्म हो गई? क्या सबसे पहले जो दवाइयां का स्कैंडल, वो कह रहे पकड़ हो रही है, पकड़ हो रही है, ये तो वो तो देखें, दोनों इस बात पर एग्री करते हैं। दलीप साहबा भी कह रही है कि ठीक है, ये तो हमारे मुआशरे में करना ही है, होनी है, नहीं, मगर अब फर्क ये है कि पकड़ा जा रहा है। मैं कोई पकड़ा नहीं जा रहा। दवाइयां में कौन आदमी पकड़ा गया? दवाइयां में इतना बड़ा पैसा खाया गया है, करप्शन हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा एक्शन दूंगा, किसके खिलाफ एक्शन हुआ है? चीनी वाले और आटे वाले में किसके खिलाफ एक्शन हुआ है? वो सिर्फ इन्होंने एक रिपोर्ट जरूर दे दी है, लोगों के नाम जरूर ले लिए हैं, अपना स्कोर सेटल किया है। वो जो 55 रुपए की चीनी मिलती थी 80 रुपए की मिलती है। कौम को जो टिक्का लग गया है अभी, इसको अभी आप देखेंगे, अभी रिसेंटली पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, पेट्रोलियम में महंगा किया गया है, 700 अरब का टिक्का आवाम को लगाया गया है। इनके चंद लोगों ने फायदा उठाया है, इसका हिसाब पाकिस्तान में कौन देगा? आटे का कौन देगा? बाकी कितनी चीजें जो हुई हैं उनका हिसाब कौन देगा? गवर्नमेंट के इनके इशू जो देख रहे हैं, सुबह खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में, कोई एक चीज मुझे दिखा देना कि ये PTI कह दे कि एक चीज उससे बेहतरी की। ये सबसे पहले आके कहा करते थे कि जनाब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा तो हम इस पर कमी करेंगे, वो आप देख लें। ये कहा करते थे कि जनाब इन्होंने ज्यादा सर्कुलर डेट जो है
हमने 1200 पे आज 2600 पे पहुंचाया हुआ है। कौन सा एरिया? इन्होंने कहा कि जनाब हम कर्जे कम लेंगे, हमने कर्जे 34 का, इन्होंने आज 40 से ज्यादा ले लिए। तो मुझे इस हुकूमत से ज्यादा करप्शन तो मैं छोड़े, करप्शन तो है ही है, जो इनकम्पिटेंसी है, जो कम्पिटेंस लोग नहीं है, जो लोग नहीं है जो डिलीवर कर सके। सुबह में जो गवर्नेंस के इशू है वो अच्छा। बड़े बड़े रोज फैक्ट्री तक आने से नहीं, मगर मैं चले वो बहस लंबी है, वो गवर्नेंस वाली और परफॉर्मेंस वाली और दूसरी उस पर जरा अभी हम जाएंगे, मगर ये मैं करप्शन वाले पे भट्टी साहब पकड़ा जा रहे हैं लोगों को? नहीं पकड़ा जा रहा। देखिए उसकी वजह यह है कि प्रॉब्लम यह है रहमान कि ये तो बहुत हमने ढंडोरे पीटे, डोंगरे बसाए, ढोल पीटे और तारीफें की कि आप इस हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिसने आके चीगर माफिया पे रिपोर्ट दी, अद्वियात पे, आटा गंदम पे और उसके बाद निजी बिजली घर डाकों पे और उसके बाद और बड़ा। और मैं फिर कह रहा हूँ इमरान खान की ज़ात तक मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था, एक नारा मारा था इलेक्शन जीतने के फौरन बाद, बनी गाला में तकरीर की थी कि एहतसाब घर से। अच्छा, खुद एहतसाबी। आज मुझे बताया जाए कि आपके खुसरू बख्तियार साहब, बाबर अवान साहब बरी हो गए, लेकिन फिर आपने उनको रख लिया। जुल्फी बुखारी साहब बरी हो जाते हैं, मालम जब्बाए, BRT है, परवेज खटक है, अच्छा। वजीर आजम साहब पे अपना एक हेलीकॉप्टर का केस है। इसके अलावा शुगर वाला आपने स्टे ले लिया, मान लिया स्टे ले लिया, एक्शन नहीं हो रहा। नहीं, उसकी वजह क्या है? वजह यह कि 80% वो लोग जिनके खिलाफ, वो जफर इकबाल का एक शेर में मेरे बड़ा मजे का, हमने जद्दोजहद करना थी, ये मैं अंदलीब अब्बास साहबा को सुना रहा हूं, हमने जद्दोजहद करना थी जफर जिनके खिलाफ, वो सभी आकर हमारी सफ में शामिल हो गए। अच्छा। तो आप यानी आपके सफों में वही लोग हैं जिनको खिलाफ आपने जद्दोजहद करनी। वो बड़ी मुश्किल से उनका कनेक्शन जो है वो नहीं, माहौल चूंकि आजाद किस्म का था ना, तो इसलिए मैंने आजाद किस्म का शेर पेश किया। माहौल आजाद ही रहना चाहिए। खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है आपको? अच्छा खोसा साहब, आपकी आवाज तो आ रही है, आपकी वीडियो आई थी मगर वो वीडियो फिर चली गई। चले बहरहाल आप अपना कमेंट दीजिए सर। ये आज जो खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा, अब PTI कहते हैं कि कम से कम हम एक्शन तो ले रहे हैं, करप्शन खत्म होना ना होना वो आहिस्ता आहिस्ता से होगा। हमारा माहौल ही ऐसा है कि जहां पर करप्शन तो जीरो तो हम कर नहीं सकते, लेकिन एक्शन हम जरूर ले रहे हैं सर। माशाल्लाह, किसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं ये तो जरा बता दें, कौन सा एक्शन ले रहे हैं? क्या कमीशन की सिर्फ रिपोर्ट्स का आ जाना काफी है? क्या ये जो है आपने इश्यूज को डॉर्मेंट करके एक नॉन इश्यूज को उजागर करना, क्या वो काफी है? क्या उज़ैर बरोज की रिपोर्ट जो है इतने अरसे के बाद उसको जो है कंफ्यूजन में डालना, खटाई में डालना, और खसूसन जबकि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है इनका अपने काबीना में बैठे हुए हैं, क्या उसको जो है जुल्फिकार मिर्जा के खिलाफ या GDA के खिलाफ या MQM के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन लेंगे? बल्दिया वाले में या उस पर मुराई वाले किसी एक में भी कार्रवाई करेंगे? क्या शुगर की जो आई है माफिया वाली जो रिपोर्ट आई है उस पर तरीन साहब के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे किसी के खिलाफ? और इनके अपने काबीना के अंदर जो एडवाइजर्स और माशाअल्लाह स्पेशल असिस्टेंट की एक जफर मौज बैठी हुई है, जिनके अपनी जो है ड्यूल नेशनल्स हैं, जो जिनके मफादात और वफादारियां जो है वो बैरून मुल्क से मुंसलिक हैं। क्या हम न्यू कॉलोनियल सिस्टम के ताबे जो है वो इकोनॉमिक हिटमैन की जो है लिस्ट पर उनके ताबे काम कर रहे हैं? क्या इंटरनेशनल एजेंडा पर हैं, या पाकिस्तान के मफाद को भी हम जो है खातिर में ला के कुछ कर भी रहे हैं या नहीं? और फिर देख लीजिएगा कि आपका बदतरीन डेफिसिट बजट जो है, एक जो देखें उनका आर्गुमेंट ये है कि जो डर है, वैसे तो साउथ पंजाब के आपके जो इवन हुकूमती अरकान है उन्होंने बड़ी शिकायतें की हैं, मगर एक आर्गुमेंट ये उनका जो है वो कहते हैं कि अब डर हो गया कम से कम करप्शन का, कि करप्शन जो है वो अब की तो फिर पकड़े जाएंगे, रिपोर्टें आ जाएंगी सामने। भाई पकड़े ही तो नहीं गए करप्शन को। अगर तो सिर्फ आपने मुखालफिन को अंदर करना है, और अंदर करने के बाद वो सिर्फ उनको जो है एक खबरें लगानी है और मीडिया ट्रायल करना है, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे नथिंग इज गोइंग टू कम आउट ऑफ इट। एक ढेले की रिकवरी हुई है, 2 साल हो चले हैं, इन्होंने कहा बनेंगे और पकड़ेंगे और इस तरह हम एक एक पाई जो है वसूल कर लेंगे, और फिर ये बारिश होनी शुरू हो जाएगी डॉलर्स की हमारे ऊपर, और उसके मुंह पर हम इतना मारेंगे मिलियन और उसके मुंह इतना मारेंगे। मुझे ये तो बताएं कोई एक धेले की कोई रिकवरी हुई है? करप्शन नहीं कम हुई,
करप्शन कम नहीं हुई, करप्शन मतलब इन शॉर्ट, मैं बिकॉज आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, बट आपकी कंक्लूजन ये है कि करप्शन नहीं कम हुई? बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है, बढ़ गई है, बढ़ गई। अच्छा, मैं दिलीप साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहती है कि आप ब्रीफली अगर इसको रिस्पॉन्ड करना चाहती है तो कर लीजिए, फिर आई विल गो ऑन अ ब्रेक। जी, मैं तो 2 कमेंट्स पे रिस्पॉन्ड करूंगी। एक तो मेरे भाई अब्बासी साहब ने कहा कि करप्शन तो कोई मसला नहीं है, असल तो अहलियत होती है। तो मुझे इनके लीडर नवाज शरीफ साहब का याद आ गया, उन्होंने कहा जी इतनी करप्शन है छोड़े करें। तो मैं इनका एटीट्यूड चेक करें, ये जो कि जिनके मुतालिक आसिफ मूसा ने कोर्ट ऑर्डर दिया, कोर्ट ऑर्डर दिया तो गॉड फादर है ये। गॉड फादर का मतलब है ये करप्शन के मोजिद है और हेड है। और इन्होंने बिल्कुल, मैंने जैसे कहा, भट्टी साहब ने सही कहा कि पूरी सोसाइटी के अंदर इतना डाल दिया है, इसको कम करते करते टाइम लगेगा। लेकिन मैंने आपको फैक्ट्स भी दिखा दिए कि पिछला ऑडिटर जनरल कह रहे हैं 15.7 खरब रुपए की इरेगुलरिटीज हैं। हमारे एक साल में 2.7 खरब नहीं, बिलियन की, 270 बिलियन की सिर्फ है। 95% कम हुआ है, पूरा कम नहीं। और ना ही मैंने कहा कि कभी कम नहीं होगा, मैंने ये कहा है कि टाइम लगता है। और आपने देखा कि पहले साल हमने 95%, ये आपके सामने मैं फिगर्स दिखा रही हूँ ऑडिटर जनरल के, कि इनके टाइम पे 15.7 खरब ट्रिलियन और हमारा 270 बिलियन, 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए। और इंशाल्लाह मुझे एक ब्रेक लेने दें, ठीक, वो आपका पॉइंट आएगा। मुझे एक ब्रेक लेने में, ब्रेक के बाद ये जरा ऑपोजिशन की बात करेंगे कि ये ऑपोजिशन के लिए बड़ा एक सुनहरी मौका हो सकता है जो माहौल बना हुआ है, लेकिन ऑपोजिशन की सियासत इसमें क्या है, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अब जरा बात हो जाए ऑपोजिशन की, और ऑपोजिशन की बात इस वजह से कि पै दर पे हुकूमत को तो बहरानों का सामना है, लेकिन ऑपोजिशन ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन की जो सियासत है वो जैसे रुकी हुई है। कुछ मुलाकातें वगैरह हो रही हैं, कुछ APCs की बात हो रही है, लेकिन क्या बात इससे आगे बढ़ेगी या नहीं। अब्बासी साहब, मैं आपसे इस इशू पर बात का आगाज करना चाहता हूं। क्या ऑपोजिशन कुछ कर सकती है? अभी तक तो ऐसा लग रहा है जैसे ऑपोजिशन सिर्फ और सिर्फ जो है वो बातें कर रही है, बयानात आ रहे हैं, मगर बयानात से बढ़कर कुछ नहीं। हालांकि ये किसी भी मुल्क की ऑपोजिशन के लिए एक बड़ा अच्छा मौका हो सकता है कि पेट्रोल नहीं मिल रहा, बिजली लोड शेडिंग चल रही है, आटा बहरान, चीनी बहरान, महंगाई, मईशत का जो हाल है। सर जी अब्बासी साहब, चलो मैं जरा अब्बासी साहब से जरा राब्ता करते हैं, अब्बासी साहब के ऑडियो का। खोसा साहब, आपसे सर यही सवाल है, कुछ कर सकती है ऑपोजिशन सर? देखिए, बात ये है कि हम, जाहिर है कि इस वक्त जलसे जुलूस आप नहीं कर सकते हैं, लॉन्ग मार्च आप नहीं कर सकते हैं, धरना आप नहीं दे सकते हैं, शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक कोरोना की वजह से पाकिस्तान के अवाम को इकट्ठा करके उनको और ज्यादा इस मुल्क में, जाहिर है कि ये फैलाना नहीं है। हम यकीनन जब हम अवाम की फलाह और बहबूब और पाकिस्तान की तरफ उसकी बात करते हैं, तो हम यकीनन ये नहीं अफोर्ड करना चाहेंगे। तो जाहिर है कि फिर हमारी स्ट्रेटजी जो है वो प्लानिंग में होगी, या पार्लियामान के अंदर होगी, या हमारी कॉल्स होंगी जिस पर अवाम की तर्जुमानी हम करेंगे। देखें, अवाम की अजियत और कर्ब में जिस तरह से मुल्क को धकेल दिया गया है, विजनलेस, एक विजनलेस रोड मैप, आपको लगता है रोड मैप है ऑपोजिशन के पास? सर रोड मैप क्या है? क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है कि ऑपोजिशन इतने अवामी मसाइल, इतने अवामी इश्यूज पिछले हमने ये 3 माह में देखे हैं, मगर ऑपोजिशन के पास क्या कोई रोड मैप है? तो इसीलिए APC बुला रहे हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि मुत्तहिद। APC तो आप 18वीं तरमीम पे कर रहे हैं सर, वो तो 18वीं तरमीम, 18वीं तरमीम खोसा साहब, 18वीं तरमीम तो एक आम आदमी के मसाइल का उस तरह से इशू नहीं है ना, आम आदमी का। नहीं सर, सिर्फ 18वीं तरमीम नहीं है, NFC अवार्ड ही सिर्फ नहीं है, उसमें महंगाई भी है, उसमें बेरोजगारी भी है, उसमें अफरात-ए-ज़र भी है, उसमें जितनी ये इन्होंने ये माफिया का कंट्रोल करके इनके अंदर जो है हुकूमत, हुक्मरानी, बैड गवर्नेंस की है, उसमें
लैक ऑफ विजन भी है, और उसमें जिस अंदाज से इस मुल्क को तबाही के दहाने पर लाके खड़ा कर दिया, गुर्बत की दहलीज में अवाम को धकेल दिया, इतनी महंगाई है आलमान के लोग खुदकुशियां कर रहे हैं लोगों के पास। अभी आप देखें तो इस साल के आखिर तक जो हशर होना है, अवाम ने सड़कों पर आ जाना है, इसलिए हम चाहते हैं कि बजाय इसके कि एक इंतशार की शक्ल में लोग जो है अपना तबाही की तरफ ध्यान पर लेके जाए, हम चाहते हैं उनको चैनलाइज करके एक अच्छे तरीके से। एक मिनट दे जरा, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, मैं फोन करना चाहता हूँ। मैं यही, अब्बासी साहब आप भी क्या इंतजार कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे वो आप किसी चीज के इंतजार में हैं इस वक्त। देखो और इंतजार करो की पॉलिसी है ऑपोजिशन की, तो किसका इंतजार सर कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी पूरी ख्वाहिश थी और हमने पूरा वक्त दिया। हमने कहा कि इमरान खान साहब ने जो कौम से वादे किए थे, जो लोगों से वादे किए थे, जो अपना मैनिफेस्टो था, वो हमेशा कहा करते थे कि मैं हुकूमत की आगे करूंगा, उनको वक्त मिलना चाहिए वो करे, और उनको पूरा वक्त दिया गया है। लेकिन बदकिस्मती ये हो गई है कि उन्होंने इन 2 सालों में किसी एक फील्ड में भी, किसी एक चीज में भी बेहतरी लाने में नाकाम हो। करप्शन खत्म करने में नाकाम, मुल्क में महंगाई खत्म करने में नाकाम, रिलीफ देने में नाकाम। कोई एक चीज ऐसी नहीं है जिसका वो कहते हो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है तो बुरी तरह से उसमें किसी ने जिक्र ही नहीं किया। पाकिस्तान रुका हुआ है आज। अब हमारे पास वक्त नहीं है। ये तो सर आप कर क्या रहे हैं? आपकी बातों से मैं एग्री करता हूँ, आपकी बातें से चले बिल फर्ज में एग्री करता हूँ, मगर इसका एक हल है। ऑपोजिशन चलती है, मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे, ऑपोजिशन चलती है ऑपोजिशन लीडर से सर क्या काल देने जा रहा हूँ, मैं काल देने जा रहा हूँ। हाँ बताएं। इसका हल यही है कि अब कोई और सेटअप अगर लाने की कोशिश की जाएगी वो नहीं चलेगा। इसका एक ही हल है कि मुल्क के अंदर थोड़ी तौर पर अर्ली इलेक्शन कॉल किए जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो पार्टी जीत के आती है आवाम किसे मैंडेट दे और इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, सारी चीजें उसकी क्रेडिबिलिटी माने, और वो आपका कोई एक्सपीरियंस टीम होगी जो इस मुल्क को चलाएगी। इनकी जो हालत है जो आपने देखा है, आप अंदाजा कर लें कि इनकी मिनिस्टर जो है वो स्टेटमेंट आप देख लें, यहाँ कोई क्वांटिटेटिव अच्छा आप वैसे मुस्लिम लीग नून से दिखते जा रहा है, आपके पास रोड मैप क्लियर है, मगर यही सवाल जब हम बाकी से पूछते हैं ना, उनके पास शायद ये रोड मैप नहीं होता। अंदलीब साहब अगर आप मुझे 1 मिनट इजाजत दें, जरा पहले भट्टी साहब से पूछूं। भट्टी साहब, सियासत में बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है जो मिक्स इस तरह का कि इत्तेहादी भी नाराज, अपने मेंबर नाराज, और अपोजिशन मसाइल जो है वो बेताश है, कुछ कर सकती है ये ऑपोजिशन? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि गोल्डन जैसे आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, नो डाउट, और आइडियल हालात क्या, मिक्स सारे फैक्टर्स क्या अगर 1 मिनट अब आप दे दें अपने फलसफे से दरमियान से निकाल के, क्या आइडियल हालात हैं कि थिन मेजॉरिटी मरकज और पंजाब में 8-8, 10-10 वोटों की मेजॉरिटी पर हुकूमत खड़ी हुई। दूसरा क्या, परफॉर्मेंस गवर्नेंस के सीरियस इश्यूज और हर रोज नया बुरान। तीसरा क्या, हुकूमत के अपने इत्तेहादी एक छोड़ गया, बाकी उनकी तहफ़्फ़ुज़ात इंतहा के। चौथा क्या, तरीके इंसाफ के अंदर से फूट, अंदर ग्रुपबाजियां बनी हुई हैं और गिरोह बने हुए हैं। पांचवा क्या, महंगाई बेरोजगारी। छठा क्या, अवामी रुझान। किसी चौक पर भी नवाज शरीफ, मरियम नवाज या शहबाज शरीफ या कोई बिलावल खड़े हो जाएं तो उनको ये बताने की जरूरत नहीं कि हम क्यों आए हैं। लोग कहेंगे कि आप इस वजह से आए हो, लेकिन बदकिस्मती इस अपोजिशन की और हमारे सारों की। मुझे लगता है अपोजिशन को शायद ये है कि जरूरत नहीं है लोगों की, वही आपने कहना मिनट नहीं दिया आपने, 50 मिनट में, फिर 50 मिनट में आप दरमियान में आ गए। अगर आप अपने नहीं आप अब मुझे ना, फिर मैं चला जाता हूँ, आप पूछ लें, आप बात मैं आपसे दूसरी, यानी बात तो मुकम्मल होने दें। इस 22 माह में इस अपोजिशन ने क्या किया? असेंबली जाली थी, मैंडेट जाली है, हम असेंबलियों में बैठे ना बैठे कोई इत्तफाक नहीं। इलेक्शन कमीशन के सामने पहला जलसा हुआ, कोई इत्तफाक नहीं। सदारती इंतखाब हुआ, कोई इत्तफाक नहीं। चेयरमैन सेनेट एक दूसरे को चीट किया। एपीसी रहबर कमेटियां हो चुकी, बिलावल शहबाज से मिल चुके, मरियम बिलावल से मिल चुके, नतीजा 0। मौलाना का धरना हुआ, दोनों बड़ी जमातों ने चीट किया। मौलाना साकिब ने भी कहा कि मुझे ये बेच गए। कोई तहरीक नहीं, कोई मुश्तरका लाएअमल नहीं, कोई मुश्तरका जद्दोजहद नहीं, कोई मुश्तरका स्लोगन नहीं, कोई मुश्तरका हदफ नहीं। तकरीरें, बयानात, भाषण, हमें जो भोजन चाहिए वो इनके भाषण से निकालें। क्यों है ये? समझौतों में गुम है।
केसों में गुम हैं। अच्छा। अपने अपने गिर्द घूम रही है इनकी सियासत। अवाम की तर्जमानी नहीं, अपनी तर्जमानी। अवाम के मसाइल नहीं, अपने मसाइल। अवाम के दुख दर्द नहीं, अपने दुख दर्द। मरियम नवाज क्यों खामोश हैं? हम कहते होते थे मरियम नवाज साहबा की रैलियों को इजाजत दें, नवाज शरीफ साहब क्यों वहां एक बयान भी नहीं देते? अच्छा। कुरान पर हलफ किस लिए लिया गया था? एक पार्टी इन्होंने आगे रखी होती, हुर्रियत पसंदों की पार्टी के बयान देते रहो। ये है जी वो अवामी तर्जमान। बाकी सारे रात को निकलते। किधर गया अपोजिशन का रहनुमा? किधर गया? कोरोना अगर तो सिर्फ अपोजिशन, तो आपने दिलीप साहब का जवाब दे दिया है। अगर अपोजिशन पे ही सिर्फ कोरोना आया है और इस कौम पर नहीं आया हुआ, हम पे तो टड्डी दिल भी आया हुआ है। तो अगर कोरोना, टड्डी दिल, मईशत, हमारे मसाइल कुछ भी नहीं। क्यों? वजह इनके मसाइल और हमारे मसाइल मुश्तरका नहीं है। इनकी चीजें और हमारी चीजें कॉमन नहीं है। इनको अपनी जातें मुफीद हैं। दिलीप साहबा, आप कुछ कहना चाहती हैं इसके बाद भी जो भट्टी साहब ने बात कर दी है, इसमें कुछ ऐड करना चाहे? देखें, ये इन्होंने कहा कि जी कोरोना की वजह से अवाम नहीं बाहर आएगी। जो मौलाना फजलुर रहमान का धरना हुआ था उस पे आपने देख लिया कि ये नहीं निकाल सके। आपको आप ख्वाजा आसिफ का वो याद है प्रोग्राम जो उन्होंने किया? उन्होंने खाकान अब्बासी से जब उनकी वो अनबन हुई थी, उन्होंने कहा ये इनकी हकीकत है, 100 बंदा नहीं आया हमारे पीछे। ये उनका आपने कितनी दफा क्लिप लगाया था। अच्छा। और उस जमाने में ना कोरोना था ना कुछ था। उन्होंने कहा ये हकीकत है कि 100 बंदा हमारे पीछे नहीं आया। नंबर 1। नंबर 2, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने हमेशा, इनके लीडरों ने सिर्फ इक़्तिदार जब मिलते आते हैं उसके बाद ये सब भाग जाते हैं। अभी भी ये मिलते कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं। खान साहब ने कहा है कि अगर मैं 8 बंदों को माफ कर दूं और कहूं कि तुम जाओ और तुम्हारे खिलाफ सारे मुकदमे वापस ले लूं, ऐसे कि मुशर्रफ ने किया था, तो आज इमरान खान सबसे अच्छा हो जाएगा। तो ये तो इनकी हकीकत है कि ये वेट करते हैं कि कोई आमिर आए, कोई आए। क्योंकि आपको पता है पीपल्स पार्टी में 7 साल फॉरेन मिनिस्टर थे भुट्टो साहब, वो उनकी पैदाइश थे। उसके बाद ज़ियाउल हक ने पैदा किया नवाज शरीफ को, फिर इन्होंने एनआरओ किया मुशर्रफ के साथ। अब चूंकि इनको वो प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, तो अब ये पूरा माफिया इकट्ठा हुआ है। आपको याद होगा आसिफ खोसा ने कहा कि आपके पास तो फिर बड़ा अच्छा मौका होना चाहिए। अगर ये इतने ही कमजोर हैं, अगर ये इतने ही कमजोर हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आपके पास तो परफॉर्मेंस के लिए बड़ा बेहतरीन मौका होना चाहिए था। मगर मुझे एक ब्रेक, जरा इजाजत हो आपकी, मैं एक ब्रेक ले लूं। मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं, इसी डिस्कशन को जानेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बहस को समेटना है, ऑपोजिशन के इकट्ठे होने से क्या हुकूमत को खतरा है? खोसा साहब, पहले मुझे आपका कमेंट चाहिए। सर, रहबर कमेटी भी बनी थी, वो भी पता नहीं अब कहां पर है। इकट्ठी होने की बात हुई थी, मौलाना फजल रहमान के धरने की बात तो दिलीप साहब ने भी कर दी। ऑपोजिशन का लगता है अपना अपना एजेंडा है, अपनी अपनी सियासत है। सर देखिए, जाहिर है यकीनन अपना अपना उनका एक एजेंडा भी है और अपनी अपनी सियासत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन मिनिमम एजेंडा जो है उस पर तमाम ऑपोजिशन बिल्कुल इकट्ठी है, खातर जमा रखे। हुकूमत वाले में बिल्कुल अवाम के जो मसाइल हैं, हमें उनके साथ पूरी तरह खड़ा होना है। हमें अवाम की अजियत और कर्ब में जिस अंदाज इस हुकूमत ने उनको धकेल दिया है, डबो दिया है, और कोई इनके पास रोड मैप नहीं है, कोई इनके पास हल नहीं है। हर दिन अबतरी की तरफ, बदतरी की तरफ जा रही है ये मुल्क भी और अवाम भी और महंगाई भी, और हर चीज की जो है माफिया ने ग्रिप करा हुआ है। खुद ये अपने बार बार कहते हैं, और ये ना तो IMF के चुंगल से कभी निकल सकते हैं, महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, ना ये रोजगार किसी को फराहम कर सकते हैं, ना ये किसी को घर दे सकते हैं। आपको ये लग रहा है कि वो मिनिमम एजेंडा जो है, आपको ये लग रहा है कि वो मिनिमम एजेंडा जो है वो अपोजिशन बना लेगी? बिल्कुल बना लेगी, भी बना लेगी। आप देख लें, क्योंकि हम जाहिर है कि टाइम जरा कम है खोसा साहब, टाइम जरा कम है। आपकी इजाजत हो, मैं जरा बाकी लोगों से भी जो है वो कमेंट ले लूं। अब्बासी साहब, मिनिमम एजेंडा या फिर हर कोई मुतबादिल बनने के चक्कर में है सर PTI का? देखिए जी, मैं फिर अपनी बात वही दोहराऊंगा कि हमने पूरा वक्त देने के बावजूद ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी। ये हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो गई है। और अगर हम, और इनकी एक इशू नहीं है, सबसे बड़ा गवर्नेंस का है। दूसरा ये है कि कुछ टीम नहीं है। तीसरा ये है कि कोई मंजर नजर नहीं आ रही कि हमें ये कभी आगे लेके कहीं जा सकते हैं।
इस सूरत हाल में सिर्फ एक ही हाल है जो हमें नजर आता है। देखिए, हम किसी भी अनडेमोक्रेटिक तरीकाकार नहीं करेंगे, गैर जमहूरी रवैया नहीं अपनाएंगे। हम इमरान साहब को हटाने के लिए किसी गैर जमहूरी ताकत का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं। मगर सर आप लोगों को ये बताएं ना, आप लोगों को ये बताएं कि आप लोग चाहते क्या है, आपका रोड मैप देंगे तो फिर आप लोगों को कन्विंस कर सकेंगे ना। मसला ये कि एग्जैक्टली रोड मैप आपको देना पड़ेगा। रोड मैप यही है कि ये टीम, ये लोग, ये जो इन्होंने पकड़ के लाए थे, ये डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं और ये नहीं जा सकते। अंदलीब साहब, हालांकि अर्ली इलेक्शन करवा दें, अर्ली इलेक्शन में, मगर अर्ली इलेक्शन सिर्फ कहने से, बासी साहब, सिर्फ अर्ली इलेक्शन कहने से नहीं होने ना। मैं अंदलीब साहब, योर फाइनल कमेंट जी। आपकी तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, कोई मुखालिफ नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। देखिए, बात ये दो चीजें, एक तो ये कि इनका हमें -1 करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो -3 पहले हैं। नवाज शरीफ भाग गए, शहबाज शरीफ कोरोना के पीछे पता नहीं कहाँ छुपे हुए हैं, मरियम ऐसे खामोश है, -3 वो पहले भाग गए। तो ये बेचारे लीडरलेस, इन्होंने क्या कुछ करना है। दूसरी बात, हमारी परफॉर्मेंस की 2023 बिल्कुल आने दें। आपको याद होगा, मैं आपके प्रोग्राम पे आती रही हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी गवर्नमेंट थी, 3 साल आप मुझे यही कहते रहे कि आप फेल हो गए खैबर पख्तूनख्वा में। चौथे साल जाके आपने कहना शुरू किया कि प्लीज चेंज हो गई है, नई तालीम में तब्दीली है। एक साल और देख लेते हैं, एक साल और देख लेते हैं। भट्टी साहब, वैसे ही इनकी मेहरबानी है कि ओपोजिशन बयानात दे देती है तो हम फिर प्रोग्राम ये कर लेते हैं। हाँ, बस प्रोग्रामों तक तो ठीक है, लेकिन हुकूमत को चाहिए प्लीज एहतसाब घर से 8 मुखी, चुमुखी नहीं 8 मुखी लड़ाइयां ना लड़ें, जबानें कंट्रोल करें, हर उड़ता और परफॉर्मेंस पे फोकस करें। ये रोडी जंक्शन है। इमरान खान अच्छी ऑपोजिशन नहीं मिल सकती। हाँ, नहीं, इमरान खान नाकाम हुआ तो होप मिट जाएगी लोगों को, एक अक्सरियत की होप मिट जाएगी प्लीज। इसलिए इमरान खान साहब को अपने जो मंशूर है एक मर्तबा पढ़ना चाहिए कि मैं किस काम के लिए आया था। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। खोसा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जावेद अब्बासी साहब और अंदलीब अब्बास, आज के प्रोग्राम से इतने इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।